ओम मंत्र क्या है, भजन क्या है, जपें इसको कैसे, बहुत से मंत्र जो हैं वो क्या हैं, तमाम कथावाचक महात्मा लोग विविध तरह के मंत्र देते हैं वो क्या हैं, इस पर थोड़ा हम लोग जानें। मंत्र क्या है? मन जिससे अंतर्मुखी हो जाए, जिसे जपने से मन हमारा बहिर्मुखी स्वभाव वाला है और जिसको जपने से वह अंतर्मुखी हो जाए, धीरे धीरे सिमटने लगे, मन की चंचलता नष्ट हो जाए, वही नाम मंत्र है। अब देखा जाए कि मंत्र के नाम पर तमाम मंत्र बना लिए गए। जैसे बहुत से लोग ओम भगवते वासुदेवाय जपते हैं, बहुत से लोग ओम नमः शिवाय जपते हैं, बहुत से लोग राधा राधा जपते हैं, बहुत से लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, बहुत से लोग गुरु गुरु जपते हैं, बहुत से लोग सोहम सोहम जपते हैं। तमाम तरह का मंत्र जिसको जो मन में आया अपने शिष्य को दे दिया और लोग जपने लगे। अर्जुन के भी मन में संशय था, तो भगवान ने उस संशय को दूर कर उसको जपने और ध्यान धरने की प्रक्रिया बताई। कहें ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो कहे वही मंत्र है। तो अब गुरु कभी भी शास्त्र से अलग नहीं बोल सकता, जो शास्त्र कहता है वही गुरु महापुरुष भी कहते हैं। इसलिए जो भी महापुरुष हुए, जो भी संत हुए, उन्होंने समाज को एक ही मंत्र जपने को कहा, ओम राम बस। दोनों का तात्पर्य एक ही है। भाषाएं बहुत सी अलग हो गई, वहाँ के लोग भाषाओं के हिसाब से इसकी व्याख्या या इसके नाम अलग प्रतीत होते हों, वो अलग बात है, लेकिन मतलब रहता है यही ओम राम। इसी का जाप हमारे महापुरुषों ने जपने को बल दिया और यही मंत्र है, और इसी को जपने से यह मन अंतर्मुखी होगा। ये जो समाज में जो अभी बहिर्मुखी है, बाहर भटक रहा है, हम लोग जब बैठते हैं ध्यान धरने तो यह मन में सबके प्रश्न होता है कि महाराज जी मन भाग जाता है। तो इसको लगाने के लिए महापुरुष नाम देते हैं कि इस नाम का जाप करो, और महापुरुष ओम या राम के नाम का ही जाप करने के लिए कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा राम सकल नामनते अधिका, और भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म है। इसलिए आप देखेंगे कि हर जो प्रार्थनाएं हैं जितनी भी, सबके पहले ओम लगा हुआ। ये ओम भगवते वासुदेवाय यह मंत्र नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। इसको
ध्रुव जी ने भगवान के प्रति प्रार्थना किया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मतलब भगवते प्रकृति में ओम स्वरूप व्याप्त, वासुदेवाय कण कण में वास करने वाले परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम के सिवाय मैं किसी को नमः अर्थात नमस्कार नहीं करता। ओम के जाप से ही यह मन अंतर्मुखी होगा, इसलिए प्रत्येक साधक को ओम जपना चाहिए। तमाम कथावाचक साधु लोग कोई कुछ जपने के लिए अपने शिष्यों को बता देते हैं, लेकिन उन्हें भी शास्त्रोक्त बातें बताना चाहिए। जितने भी जाप हैं या जितने भी नाम हैं वो तो भगवान के ही हैं। वो प्रार्थना हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, महापुरुषों का किसी न किसी बहाने स्मरण करा सकते हैं, लेकिन मंत्र की संज्ञा तो ओम को ही मिला है, इसलिए प्रत्येक मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी कहा, रिसर्च में शोध पाया कि सूर्य भी ओम की ध्वनि प्रवाहित करता है। एक समय ऐसा स्तर आता है कि श्वास भी आप जब संकल्प का निरोध कर लेंगे तो जपेंगे तो ओम, छोड़ेंगे तो ओम, जपेंगे तो ओम, ऐसा सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए ये जितने भी हैं सब प्रार्थना है, चाहे वह राधा राधा लोग जपते हों, यह भी एक प्रार्थना है। प्रार्थना कैसे है कि राधा जी ने जैसे भक्ति किया वैसे विरह युक्त भक्ति कर आप भी भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, राधा जी को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं। लेकिन जपना है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या है? तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता ही शास्त्र है। और गीता की बात से हटकर अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी जपते हैं, कुछ भी चलते हैं तो वह अशास्त्रीय है। इसलिए अगर शास्त्रोक्त बात है तो जितना गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि वेदव्यास जी ने गीता को ही शास्त्र माना। सब ग्रंथों के जनक दाता वेदव्यास जी हैं, लेकिन शास्त्र गीता को माना। और जब शास्त्र उन्होंने गीता को माना तो गीता में जो भी बातें भगवान ने बताई है वही शास्त्रोक्त बात है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो अशास्त्रीय हैं। इसलिए गीता प्रत्येक मानव का, प्रत्येक सनातनी का धर्मशास्त्र है। उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके ही जीव सहज शांति को प्राप्त कर सकता है। मंत्र वही है जिससे हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए। मंत्र शब्द से मंत्रालय बना, मंत्र शब्द से मंत्री बना, मंत्र शब्द से कोड बना। मंत्र शब्द बहुत पवित्र है। मन धन यंत्र, इस मन रूपी यंत्र को जो बस में करा दे, जिसके जाप से यह मन रूपी भूत शांत हो जाए, वह मंत्र है। अब भजन क्या है? बहुत से लोग कहें महाराज भजन क्या है? ढोलक झाल हारमोनिया लेकर के बैठ जाएं तो हम जपने लगें, क्या यही भजन है? यह भजन नहीं, यह तो भगवान का गुणानुवाद है। गीत के, संगीत के माध्यम से लोग करते हैं।
भजन का मतलब होता है भज न। हमारा मन एक परमात्मा के सिवाय किसी को न भजे, वही भजन है। और यह भजन करने की तरीका विधि यह है कि इसको मंत्र को 4 विधियों से जपा जाता है, यही भजन है। तो सर्वप्रथम विधि है बैखरी। अगर आपने यह समझ लिया कि ओम का जाप करना है, ओम ही महामंत्र है, तो इसको जपने का 4 विधि है। पहला विधि बैखरी। बैखरी मतलब ओम 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 ओम। आप सुबह शाम घर में बैठ जाइए या आप जो भी काम करते रहिए, आप जपिए और आप सुन पाइए, इतना तेज से जपिए। फिर धीरे धीरे मध्यम स्वर में इसको जपना है। दूसरा लेयर है मध्यमा, इसी मंत्र को। फिर तीसरा लेयर है पश्यंती। जब आपका अभ्यास मध्यम स्वर में उन्नत हो जाएगा तो पश्यंती, पश्य मतलब देखना। फिर ये श्वास गई तो संकल्प रहित होके अंदर जाए तो ओम, जब बाहर आवे तो संकल्प रहित होके ओम। और इसमें सुनाई पड़ने लगेगा। इस मन को जब ये बहिर्मुखी था तो संसार की नाना प्रक्रियाएं इसे सुनाई पड़ती थी, लेकिन यह बैखरी मध्यमा में जब पूर्णतः अभ्यस्त हो गया तो पश्यंती में इसे नाम सुनाई पड़ेगा। और जब इस अवस्था से भी धीरे धीरे साधक ऊपर उठता है, इन अवस्थाओं से ऊपर उठने में समय का अंतराल थोड़ा भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, जैसे संस्कारों का दबाव हो। लेकिन अवस्थाओं से ऊपर साधक एक न एक दिन उठता ही उठता है। फिर परा एक अवस्था आती है जहाँ जपे न जपावे अपने से आवे। फिर साधक को जपना नहीं पड़ता है, बल्कि वह नाम की ध्वनि स्वतः बात करते, सत्संग बोलते, टहलते, नाम की ध्वनि स्वतः उसे सुनाई पड़ती है, स्वतः वह अपने आप में चलते रहती है। इसी पूरी प्रक्रिया का नाम भजन है। जब ये पूरी प्रक्रिया साधक की हो जाती है तब वह वास्तविक भजन करने लगता है। वास्तविक मन उसका एक परमात्मा के श्री चरणों में लग जाता है। इसलिए कथावाचक लोगों को भी या और जो महात्मा हैं उनको भी शास्त्रोक्त शास्त्रीय बात करना चाहिए। और जिन्हें वो शास्त्र मान करके तमाम मंत्र देते हैं जपने के लिए, उन्हें तो शास्त्रों के जनक दाता वेद व्यास ने शास्त्र माना ही नहीं। शास्त्र माना इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। उन्होंने गीता को भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था महाभारत में 700 श्लोक में, उसी को वेद व्यास ने शास्त्र की संज्ञा प्रदान की और कहा कि इसी शास्त्र की बात प्रत्येक मानव जाति को, प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भक्त को मानने योग्य है। इसलिए मंत्र क्या है? जिससे हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, मंत्र है ओम। ओम का जाप करने से हमारा मन, ये जो 10 इंद्रियां प्रकृति में बहक रही हैं, यह सिमट जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगी। इसलिए मन रूपी यंत्र को बस में जो करा दे वही मंत्र है, वह मंत्र है ओम। और भजन की विधि आपको मैं बताया, जपें कैसे यह भी बताया। बहुत से जो मंत्र हैं वो क्या हैं? तो वह एक प्रार्थना है, उसे प्रार्थना स्वरूप में आप जप सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, यह भी एक प्रार्थना है।
विश्वामित्र जी बहुत बार पदच्युत होने के बाद एक परमात्मा की उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जो आप तीनों लोक में व्याप्त हैं, मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे बस की बात भक्ति नहीं है, आप चलावें, आप करावें। तो ये जितने भी तरह के समाज में या लोगों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा दिया जाने वाला मंत्र जो संज्ञा प्राप्त कर चुका है, वह मंत्र नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। मंत्र तो वह है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया और इसी का ट्रांसलेट कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जपने पर बल दिया। ओम या राम यह महामंत्र है और इसके जाप करने से मन बस में होता है। इसलिए इसी का जाप प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भजनानंदी को, प्रत्येक परम तत्व की खोज करने वाले राही को करना चाहिए। बाकी प्रार्थना आप करिए, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर जाप करना है तो इसीलिए हमारे संतों ने भी कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से, श्रद्धा से राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से, श्रद्धा से इन ढाई आखर नाम का, ओम या राम का जो जाप करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।